डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। तो आइए देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर वायु को निकालकर निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है। बल्ब के ऊपरी भाग पर पीतल की एक टोपी लगी होती है जिसके दोनों सिरों पर दो पिनें लगी होती हैं। ठीक है। टोपी के मुंह को चपड़ा भर कर सील बंद कर दिया जाता है। चपड़ा का मतलब होता है जो काले रंग का ऊपर लगा होता है, उसी को हम चपड़ा कहते हैं। चपड़े में जस्ते के दो टाँके लगे होते हैं, ये छोटे छोटे दो टाँके लगे होते हैं। इन टाँकों के से जोड़कर एक चालक तार अंदर इसमें प्रवेश कराते हैं। ये कांच की नली के अंदर से होते हुए आके यहाँ पर लगा होता है। इसके चालक के सिरों पर टंगस्टन का एक तंतु तार लगा देते हैं, बहुत बारीक होता है ये, जिसे हम तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो बहुत उच्च होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह जो है श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है, जलने लगता है और श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। किंतु इसमें जो है बल्ब में एक दोष होता है। वो दोष क्या है? 2100 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये तार जो है वाष्पित होकर दीवारों पर जमने लगता है। ये जो दीवार होता है इस पर जो है वाष्पित होकर दीवारों पर जमने लगता है, जिससे हमको जो बाहर निकलती है लाइट वो धुंधली दिखाई देती है। तो धुंधला होने का कारण जो है इसमें टंगस्टन जो है वाष्पित होकर बल्ब के किनारे जाकर जमा हो जाता है। ठीक है। यही कारण है कि वो हमको बल्ब जो है कुछ दिन बाद जो है वो हमको धुंधला दिखाई देने लगता है। तो साधारण कम सामर्थ्य के जो बल्ब होते हैं वो केवल निर्वात होते हैं। कम सामर्थ्य वाले जो बल्ब बनाए जाते हैं वो केवल निर्वात होते हैं। किंतु ऊंचे सामर्थ्य वाले जो बल्ब बनाए जाते हैं उसमें से जो गैस होती है इसके अंदर उसको निकाल कर उसमें से निष्क्रिय गैसें भर दी जाती हैं। निष्क्रिय गैसें कौन सी होती हैं? जैसे नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, इन गैसों को इसमें भर दिया जाता है जिससे तंतु का वाष्पीकरण नहीं होता है और लैंप की दक्षता इसमें बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये सब इसके रीजन हैं। तो गैस जैसे इसमें से वैद्युत बल्ब में वायु को निकाल देना आवश्यक होता है, क्योंकि जो तंतु होता है वो गैस गर्म होने पर वायु की ऑक्सीजन से संयोग करके जल जाएगा और जल कर खराब हो जाता है। यही कारण है तो इसमें जो है वायु को निकाला जाता है। तो निष्क्रिय गैसों की उपस्थिति में ऐसा नहीं होता है। तो सामान्य जो बल्ब होता है वो वैद्युत ऊर्जा का केवल 5% भाग जो है 5% भाग प्रकाश में बदलता है। 5% भाग जो है वो प्रकाश में बदलता है, शेष ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है जो विकिरण के द्वारा जो है बल्ब से बाहर निकलती है। यही कारण है जो है बल्ब हमको बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है, थोड़ी देर बाद वो हीट हो जाता है। तो 5% भाग वो प्रकाश में बदलता है, बाकी जो है ऊष्मा में बदल देता है। आजकल घरों में प्रकाश के लिए वैद्युत बल्ब के स्थान पर ट्यूबलाइट का भी उपयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट प्रतिदीप्त नालिका उसमें लगी होती है, जिसको जो होता है जो इस नालिका में वैद्युत ऊर्जा कम व्यय होती है, परंतु इसमें प्रतिदीप्त द्वारा प्रकाश अधिक उत्पन्न होता है। तो ट्यूबलाइट्स जो है कम ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिसके कारण वो हमको थोड़ा ठंडा महसूस होता है। और बल्ब जो होता है वो 5% लाइट उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमको बहुत गर्म महसूस होता है, वो ज़्यादा ऊष्मा में बदलता है। ठीक है।